आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाय। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। जो व्यक्ति 2 कोस पैदल चलने की क्षमता रखता है वो आधा किलोमीटर तो चल ही सकता है, आधा कोस तो चल ही सकता है। तो जो हमें मोक्ष सुख में धर सकता है, रख सकता है, प्राप्त करा सकता है मोक्ष के सुख को, वो देवों के स्वर्ग के सुखों की क्या बात करते हो, उसको तो सहज में ही दे देगा। कल इस आशय की बात अपन ने की थी, यत्र भाव शिवम दत्ते, जो भाव जो परिणाम हमें शिव में शिव सुख की प्राप्ति करा सकते हैं, वे स्वर्ग सुख की प्राप्ति तो आसानी से करा देंगे। तो वो स्वर्ग के सुख कैसे हैं ये तो हमें बता दो। आचार्य भगवान अगली कारिका में वही बात बता रहे हैं। ऋषिकज मनांतकम दीर्घकालो फलौलितम, नाके नाको कसाम सोक्यम, नाके नाको कसामिव। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिय और जय का मतलब उत्पन्न। तो इंद्रियों से जो उत्पन्न होता है ऐसा, और वो भी कैसा, मनातंक मतलब आतंक से रहित, आतंक से मतलब दुख से रहित, नष्ट होने से या रोग से रहित, ऐसा वह मनांतकम, वह सुख है, दीर्घ काल तक चलने वाला है ना। और कालो पलालितम, दीर्घ काल तक हो गया, फिर पलालितम है मतलब उपलालितम निकलेगा यहां से। उपलालित का मतलब होता है कि वह सोच के हमारा खूब चाव से भोगने योग्य है ना, बहुत अच्छे से भोगने योग्य है। उपलालितम यहां पर, इसमें वैसे भी यहां पर उपमा अलंकार भी बहुत अच्छे से दिया गया है। अन्योन्य उपमा अलंकार है कि नाके नाको कसामी हुए। कैसा है वह? नाक का मतलब ये नाक नहीं, नाक का मतलब स्वर्ग और देव होता है, ठीक है ना। तो यहां पर तो देवों में नाके नाको कसाम है ना, देवों में वह सुख कैसा है, तो वह सुख ऐसा है यहां की तुलना नहीं कर सकते। कैसा है? बस वैसा ही है जैसा वहां है ना। कैसा? नाके नाको कसामी हुए, वह वैसा ही जैसे स्वर्ग में होता है। उसकी उपमा अन्य किसी से नहीं दे सकते, यहाँ के किसी भी सुख से हम उसकी उपमा नहीं दे सकते। ऐसा वह सुख वहां पर प्राप्त होता है इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से उत्पन्न वहां ऐसा सुख है ना। वहां पर कैसा सुख है? जैसे बताया कि मुनियों की साधना कैसी, कि मुनियों जैसी ही है, वह मुनि ही बता सकते हैं उसके लिए, तो वह एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है। राम रावण यो युद्धम, कैसा राम और रावण में युद्ध हुआ, तो कैसा युद्ध हुआ? राम रावण ही, जैसे राम रावण थे वैसा ही उनमें युद्ध हुआ। इस प्रकार से आकाश कितना विशाल है, तो गगनाकार, जैसे अब वो किसने देखा है ना। तो वो असीमित जिसको बोल सकते हैं अपन एक भाषा में, तो वो वहां पर
है। ये सोच के वहां पर बात बताई, सुख की बात बताई है। देवलोक में, स्वर्गों में ऐसे ही सुख होते हैं। यहाँ पर भी अपन जो है बताते हैं, तुलना करते हैं ना कि जो महापुरुष होते हैं उनके लिए देवताओं की सामर्थ्य आती, दिव्य सामर्थ्य बोलते हैं। दिव्य ही गंदे ही, दिव्य ही पुप्पे ही, दिव्य ही चुन्ने ही। अपन भक्ति जब पढ़ते हैं प्रतिदिन हम लोग चैत्य भक्ति, उस चैत्य भक्ति में यही आराधना की गई है कि उन दिव्य पुष्पों द्वारा, उन दिव्य अक्षतों द्वारा, उन दिव्य अर्घ्य द्वारा आपकी भक्ति करते हैं। मतलब दिव्यता है उसमें। देवों की जो सामर्थ्य है वो सब दिव्यता को लिए हुए होती है। उसकी तुलना हम इन जो है अल्प सामर्थ्य से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब जो सुख हैं ये भी ऐसा मत समझ लेना कि शाश्वत है, शाश्वत है। लेकिन फिर भी वहाँ के सुख, अब देवताओं को अमर कहा जाता है। अमर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्या वो मरते नहीं है क्या? नहीं, अपनी तरह नहीं मरते हैं। अपने यहाँ अकाल मरण है। मनुष्य तिरंत यहाँ पर क्या है? अकाल मरण। लेकिन वहाँ पर अकाल मरण नहीं है, इसलिए उनको अमर कह दिया जाता है। दूसरा, अपने यहाँ प्रतिपल मृत्यु हो रही है। तीसरा, अपने यहाँ जो है जन्म और मरण के साथ में जरा भी है। वहाँ पर जरा, बुढ़ापा है ही नहीं हमेशा। तो ये जो इसलिए उनको अमर कह दिया गया है, उन देवताओं को अमर इसलिए कहा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो ये है कि सच में वहाँ पे जन्म और मरण के कष्ट भले ही नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन जन्म और मरण के कष्ट सहने की यदि क्षमता है तो वो मनुष्य में ही होती है। और वो उस जन्म और मरण पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी किसमें है? हाँ, मृत्युंजयी बोला यहाँ पर। क्या बोला? जो मृत्यु को भी पछाड़ दे, मृत्यु को भी पछाड़ दे। वो कौन है? मनुष्य। इसलिए वहाँ पर भोग भले ही यहाँ से श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन भोगों पर भी विजय प्राप्त करने की शक्ति किसके पास में है? वो मनुष्य के पास में ही, वहाँ नहीं है। वहाँ तो जैसे मान लीजिए 22 साल के आयु है तो 22 साल की आयु है तो 22,000 वर्ष में, 22,000 वर्ष में उसके कंठ से अमृत जड़ेगा ही जड़ेगा। ये होना ही होना है। इसलिए यहाँ वहाँ पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा सकते, लेकिन कंट्रोल कहाँ हो सकता है? यहाँ पर आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना देते हैं ना। अभी का ही है कि हम लोग जब छत्तीसगढ़ से इस तरफ आ रहे थे मध्य प्रदेश की ओर, तब एक बार, अब सर्दी का मौसम तो था ही उस समय, दिसंबर 5, क्योंकि उधर रायपुर, रुआ बांदा, भिलाई और फिर बिलासपुर, ये 3 पंच कल्याण करा के फिर इधर आ रहे थे। तो दिसंबर का महीना और था उस समय। तो इस तरफ जब आ रहे थे तो एक जगह एक विद्यालय में चर्या के लिए वहाँ पर पहुँचे और रुके। थोड़ा पानी भी गिरना शुरू हो गया तो एक ही कमरे में हम लोग इरियापत भक्ति कर रहे थे। और इरियापत भक्ति में करते करते आचार्य श्री जी भी उसमें मजाक के मूड में थे और हम लोग तो थे ही, योज सागर जी भी थे, सब थे। तो सारे के सारे ये लोग भी आ गए थे उस समय। तो योज यानी जो है खूब अच्छे से खूब मजाक चल रही है और सब हंस रहे हैं। तो अब हंसी मजाक में ही आचार्य श्री जी को अब उस समय मौका देखकर प्रसाद सागर जी ने कहा कि आप जो है अभी से ही देखो, आप अपने शरीर को इतना तपा लिए हो, तप करके आपने अवस्था के पहले ही आप बुढ़ापा ले आए हो। बात क्या हुई? अभी आपका बुढ़ापा आना नहीं था, क्योंकि अब चल ही रहा था सब, यानी माहौल ऐसा ही। तो आपका बुढ़ापा अभी नहीं। तो बोले किसने कहा? आई एम 80 years old। मतलब उस 72-73 साल के है ना। तो बोले अभी मैं रनिंग 80, आई एम रनिंग 80, ऐसा बोला उन्होंने। मैं 80 में चल रहा हूँ, अभी 80 के दशक में हूँ मैं।
और फिर दूसरा, जब ये बात हुई तो उन्होंने अब बात को पलटते हुए कहा कि आपको ये लेना चाहिए, आपको अभी दूध नहीं छोड़ना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत तो यानी जो है ना अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। फिर शंभो सागर जी भी बोले, योग सागर जी महाराज जी बोले, और छोटे महाराज जी बोलना। अब आचार्य श्री जी का माहौल अब तुरंत पूरा का पूरा बदल दिया उन्होंने। जो मृत्युंजयी बोल रहा हूँ कि किस तरह से जो मृत्यु को भी पछाड़ने की हमेशा हर समय क्षमता रखते हैं कि सुनो, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। ये 2 इंग्लिश के शब्द बोले थे कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, तुम लोगों की बातों में आने वाला नहीं हूँ। एक भी महाराज आचार्य श्री जी की बात को सुनना पसंद नहीं कर रहा था। जो हंसी का माहौल था ना, जो सारे बिल्कुल यानी सब एक ही, मतलब ये समझ लीजिए 2 मिनट 3 मिनट बाद में ही माहौल बिल्कुल ऐसा। और आचार्य श्री लगातार 15-20 मिनट तक वही उपदेश करते रहे, जो लोग आप लोग भी सुनना पसंद नहीं करेंगे और हम बोलना भी पसंद नहीं करेंगे उस चीज़ को, है ना। आप समझ ही रहे हैं कि वो बोले मुझे इसको भी जीतना है, ये कभी भी किसी भी समय आए, आप लोगों से मैं क्या अपेक्षा रखूं, ये अपेक्षा रख सकता हूं कि आप लोग इसी में साथ दें। तो ये होता है, ये मनुष्य पर्याय में ही संभव है। आचार्य श्री कई बार कहते हैं ये केवल मनुष्य, और बाकी लोग तो कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं। इसलिए हमें भी उन्हीं की तरह बनना है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है, तो मृत्युंजयी बनना है। इन विषय सोच के ये जो नाट्य नाटो कसामीव है ना, इसमें अपन को उलझना नहीं है, ठीक है। ये भोग मिलेंगे अपन को, जब भी अभी देवलोक में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन अपन को उसमें ही अपन को संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेना है। वहाँ के भोग बहुत यानी आगे के हैं, यहाँ के भोगों की तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तिर्यंचों से ज़्यादा सुख किसको होता है? मनुष्यों में, और मनुष्यों में भी मांडलिक, फिर मांडलिक से ज़्यादा महामांडलिक, महामांडलिक से ज़्यादा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती से ज़्यादा तीर्थंकर, और उनसे भी ज़्यादा तीर्थंकर जो भोग प्राप्त होते हैं उससे ज़्यादा जो है भोग फिर देवों में, है ना। देवों में भी जो नीचे के जो भवनत्रिक हैं उनके यानी सुख की कल्पना की गई, और फिर देवताओं में भी आगे कल्पवासी कल्पातीत देवों का भी ऐसे ही क्रम है। और उसके पहले भोग भूमि, यहाँ से मनुष्य से ज़्यादा भोग भूमि में, भोग भूमि में जगन्य उत्तम और मध्यम, जगन्य से ज़्यादा मध्यम में, मध्यम से ज़्यादा उत्तम भोग भूमि में कैसे सुख होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ कि जैसे राजगिरी का लड्डू है, ठीक है ना, ये जगन्य भोग भूमि हो गई। फिर नुट्टी का बूंदी का लड्डू है, बूंदी जो होते हैं ना वो मध्यम भोग भूमि, और मावे का लड्डू है वो उत्तम भोग भूमि के सुख हैं। आप देखो साइज तो बड़ी है जगन्य भोग भूमि में, लेकिन सुख उसमें कम रहेगा। साइज देखो कम होती जा रही है। नुट्टी का लड्डू अब छोटा हो गया, लेकिन अनुभाग उसमें ज़्यादा होगा। वहाँ के भी ऐसे ही है, अनुभाग की चर्चा में आता है ना, गुड़, शर्करा, खांड, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये 4 अनुभाग के लिए बताया गया है कि अनुभाग अभी अभी पढ़ रहे हैं ना जीवकांड, तो उसमें भी आया कि इन अनुभाग ये उत्तरोत्तर बढ़ते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही स्वर्ग के सुखों की क्या कल्पना की जाए, वहाँ की कल्पना यहाँ से नहीं की जा सकती है। इसलिए अपन को लेकिन बस उस चमक दमक में उलझना नहीं है। स्वर्ग में भी जो सुख हैं एक से नहीं होते हैं, एक से नहीं होते हैं। वहीं पर एक ही स्वर्ग में किलविसित जाति टिके हुए देव हैं और इंद्र भी वहीं पे है। एक को वाहन बनना पड़ रहा है, एक को जुतना पड़ रहा है, और एक को मतलब जो है उसमें सवार होके जा रहा है। तो ये सब अलग अलग हैं इनके, तो उनके सुख भी। इसलिए यहाँ पर हम जैसा काम करेंगे वैसा ही अपन को वहाँ पर सुख मिलने वाला है। अभी यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमको कैसा काम करना है ताकि हमें वो नहीं देखना पड़े। अपन घर परिवार में भी देखते हैं, एक तरफ एक मुनीम जी होते हैं, वो भी कपड़े पहने हुए होते हैं सफ़ेद रंग के,
और सेठ जी होते हैं वो भी कपड़े पहने हुए हैं, दोनों ही सफ़ेद रंग के हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी में बोलो रात दिन का अंतर होता है, रात दिन का अंतर है। वो छूने में मुलायम लगेगा, ये छूने में हल्का लगेगा। उसका देखने से बिल्कुल चमक ऐसी बिल्कुल आंखों के लिए, और इनके मुनीम जी के हल्के रहेंगे, और नोटर आएगा तो उसके और हल्के हो जाते हैं। इसलिए यही चीज़ें, यही क्वालिटी वहाँ पर भी अपन को देखने को मिलती है। समय भी हो रहा है, अपन ने गाथा ली है, तो इसका अर्थ यही लगाना है कि स्वर्ग में हमें सुख मिलेंगे तो कैसे सुख होते हैं ये यहाँ बता दिया, लेकिन उन सुखों में ही हम उलझे नहीं, ये अगली गाथा में अपन कल देखेंगे। आज तो आचार्य श्री का पद्यानुवाद क्या है, इसके ऊपर वो पद्यानुवाद अपन लेते हैं। पंचेंद्रिय सुख होकर भी जो आतंकों से दूर रहा, आतंक से दूर रहते हैं। युग युग तक अगणित वर्षों तक लगातार भरपूर रहा, बहुत सारे वर्षों तक सागरोपम आयु रहती है उनकी, तो अगणित वर्षों तक लगातार भरपूर रहा। सुरसुट तो बस सुरसुट जिसको, सुरसुट तो बस सुरसुट जिसको अनुभवते सुरपुरवासी, वे ही बता सकते हैं, सुरपुरवासी ही। कहें कहाँ तक किस विद किसको, आखिर हम तो वनवासी, आखिर हम तो वनवासी। उस सुख की क्या कल्पना कर पाएगा, वो सुख वैसा ही है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि उस सुख की कल्पना, भले ही वो सुख यहाँ से बहुत अगणित यानी जो है ना आगे का है, लेकिन वो भी सुखाभास है, उसमें हमें उलझना नहीं। उस सुख का आभास, क्योंकि सारे सुख नष्ट होने वाले हैं। अगली कारिका में खुद आचार्य भगवान बताएंगे, कल अपन फिर इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो एक साधु के पास, एक संत के पास एक सज्जन पहुँचे और उन्होंने कहा, क्या कहा कि हे माँ, हे प्रभु, हे गुरुवर, आशा एवं अपेक्षा से जब विरुद्ध कुछ कार्य होता है तो मैं ना चाह कर भी मेरा मन में खलबली मच जाती है और मैं क्रोध कर बैठता हूँ। परिस्थिति यदि प्रतिकूल बन जाती है तो मन बड़बड़ाने लगता है और मैं फिर क्रोध करने लगता हूँ। यदि अपेक्षा भंग होने पर उसमें भी कोई व्यक्ति निमित्त बनता है तो फिर तो जो व्यक्ति निमित्त बना है उसके तो व्यारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसा मेरा स्वभाव है, कृपया करके कुछ बताओ जिससे मैं अपने जीवन में इस क्रोध को विदाई दूं। संत ने सुना, महात्मा तो होते ही हैं सबका भला करने के भाव लिए हुए कि सबका भला हो, तो बड़े ही स्नेहिल भाव से और उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम्हारी स्थिति कैसी है? बोले महाराज, प्रभु की कृपा से और आपकी कृपा से इतना है कि समाप्त नहीं हो मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में, इतनी धन संपदा है, बहुत अच्छी बात है। बोले तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम्हें 100 रुपये उसका जुर्माना रखना है। कितने रुपए? 100 रुपये। अब हालांकि कथानक पुराना होगा, अभी 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है, पर जितना लिखा है उतना बता रहा हूँ। अभी तो शायद 11,000 रखना चाहिए ना। ठीक, तो 100 रुपये तुम्हें जुर्माना करना है। बोले ठीक है। वो घर गया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और मुंह लटकाते हुए पुनः अपने गुरु के समक्ष पहुंचा और उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, उसका चेहरा लटका हुआ था। तो गुरु ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुदेव 100, 200, 300 इन 3 दिनों में 3200 रुपये दे चुका हूँ। जुर्माना कितना दे चुका हूँ? 3200 रुपये। 32 बार पल पल पर मेरे अंदर क्रोध समाहित है और क्रोध में करता गया हूँ। और 3200 नहीं, मैं तो हजारों बार देने को तैयार हूँ, पर मेरे जीवन से क्रोध नहीं निकल रहा है। इस क्रोध को मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। गुरु ने सुना, समझा और मुस्कुराया और सबसे पहले एक बात पूछी, ये 3200 रुपये का क्या किया आपने? बोले सत् कार्य में लगा दिया, अच्छे कार्य में लगा दिया, दान दे दिया। बहुत बढ़िया, आप दानी भी हैं क्रोधी के साथ। हाँ, मैं दानी भी हूँ, मैंने 32 रुपये दान दे दिए।
बोले कुछ नहीं करना, अब थोड़ा दूसरा प्रयोग करना है। वो प्रयोग ऐसा है कि तुम्हारे जीवन को बदल देगा। बोले वो जो तुमने दान दिया है ना, अब वो दान नहीं देना है तुम्हें, जुर्माने को दान नहीं देना। बोले क्या करना है? बोले जिस पर क्रोध करो, जिस पर क्रोध करो, क्रोध करने के बाद हो गया गलती से, तो उसको वो 100 रुपये तुम्हें गिफ्ट करना है, वो 100 रुपये तुम्हें गिफ्ट करना है। बोले ऐसा करना पड़ेगा? हाँ देखो, क्रोध छोड़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो जिस पर क्रोध करो उसको वो 100 रुपये गिफ्ट कर देना। ठीक है। अब वो गया, जाने के बाद फिर 3 दिन बाद आया, बड़े मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में आया और गुरु के चरणों में निवेदन किया। गुरु ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे जीवन से क्रोध जाते जा रहा है। बोले कैसे? बोले इन 3 दिनों में 2 बार ऐसी घटना घटी। एक बार तो मैं जब जा रहा था तो मेरा जो टैक्सी ड्राइवर था वो घुमा के ले गया। अब वो कोई, मैं नया शहर में नया तो हूँ नहीं, और बस मीटर घुमा दिया उसने। जो बड़े बड़े शहर होते हैं दिल्ली बम्बई, अभी हमारे बीच में दिल्ली से भी आए हैं प्रियंक भैया, तो बोले जो बड़े बड़े शहर होते हैं तो वो तो घुमा देते हैं, अब आपको मालूम नहीं और आपका मीटर घूम गया। बस फिर क्या था, जैसे ही उसने किया मेरे तेवर चढ़ गए और मैंने तो बस उस आवेश में आया और अच्छे से ठांस दिया। और ठांस तो दिया, लेकिन अब बाद में याद आया कि मेरा तो नियम है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब क्या किया जाए। अब जब मीटर पे जब बारी आई तो 100 रुपये एक्स्ट्रा करके जोड़ के दिए। वो बोला ड्राइवर, बोले भाई साहब 100 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए। बोले मैंने ज़्यादा नहीं दिए, बोले मैंने आगे के 100 रुपये दिए। किस कारण से? भाई मैं जिन गुरु से जुड़ा हूँ, जिन महात्मा से जुड़ा हूँ, उनने मुझसे कहा था कि जब भी क्रोध आए तो 100 रुपये दे देना, तो वो बड़ा धन्य, बड़ा खुश। बोले आप ये बताइए, आप कब जाते, कहाँ से कहाँ जाते? मैं तो आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाकर, अपनी टैक्सी में बिठाकर धन्य हो जाऊंगा। और बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ी प्रसन्नता के साथ 100 रुपये भी रखे और बिल्कुल आगे रह के आप तो फ़ोन कर देना, मैं 2 किलोमीटर दूर भी रहूँगा तो आपको लेने ज़रूर आऊँगा। ये एक बार घटा। फिर दूसरे दिन की बात है, फिर एक बार ये हुआ कि अपना जो नौकर था, उस नौकर ने जो उनके कपड़े अपड़े जो धोते हैं व्यवस्थित नहीं धोए। बस फिर तो क्या था, थोड़ी गंदगी दिखती है तो तेवर चढ़ गया और ध्यान रहा नहीं और उन्होंने गुस्सा कर लिया। अब गुस्सा कर तो लिया, फिर बाद में याद आया, अरे मैंने ये क्या किया, मेरा तो त्याग था, मैंने तो तब क्या करना चाहिए, अब प्रायश्चित में 100 रुपये देना। भैया आओ ये 100 रुपये पकड़ो, हमने तुम्हें पर गुस्सा किया। नौकर बड़ा प्रसन्न, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डांट तो खाई लेकिन साथ में 100 रुपये भी मिले। वो बहुत प्रसन्न हुआ। अब वो ये बोलता है बड़े ही नरम भाव से कि अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मालिक मुझे क्षमा कर दो, पर 100 रुपये रख लो। वो 100 रुपये रखने को तैयार नहीं, और एक नहीं 100 रुपये तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे, वो 100 रुपये तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक क्या होता था, नौकर आता था 4-8 दिन काम करता था चला जाता था, लेकिन अब ये नौकर तो ऐसा जुड़ गया कि अब जाने का नाम भी नहीं लेता। अब पुनः ऐसे प्रकरण घट गए और मुझे नहीं लगता है कि अब मैं क्रोध करूँगा। यहाँ तो क्या हो रहा है, क्रोध के साथ साथ मेरा अहम, जो अंदर का जो अहंकार है, वो अहंकार जुर्माना के माध्यम से क्षमा में जा रहा है। इसलिए वो जिस पे क्रोध करता हूँ वो क्रोध वहीं के वहीं निपट भी जाता है, वो क्रोध वहीं के वहीं निपट भी जाता है। तो कल 2-3 दिन पहले एक ऐसे ही आए थे, उन्होंने भी मुझसे कहा नाम नहीं बताएंगे हम किसी का भी, कहा नाम बताना अच्छा नहीं है। तो 2-3 दिन पहले एक आए थे हमारे पास, दादी आई थी, तो नाम नहीं, नाम पूछना ही मत। तो हमने उनसे कहा, हमने 2 नियम दिए उनको, हमने कहा हम 2 नियम देंगे आपको, ज़्यादा नहीं। तो बोले क्या? मैंने कहा जिस पर आप क्रोध करो, क्रोध के बाद 100 का नोट दे देना उसको। तो उन्हें देना पड़ेगा? हमने कहा हाँ देना पड़ेगा। अब भैया उन्हें किया होगा 100 का नोट, अरे खड़ी हो गई वो तो, दे दिया आपने। आपका पोता बड़ा खुश है, बोले महाराज जी कौन सा चमत्कार कर दिया दादी पे आपने, कौन सी छड़ी घुमाई? मैंने कुछ नहीं। बोले रोज 100 का नोट मिल जाता है। बोले पहले मांगते थे तो नहीं मिलता था, 2-3 दिन से रोज आप नाराज हो जाते होंगे, फिर 100 रुपये देना पड़ रहा होगा आपको। तो दादी भी प्रसन्न और वो पोता भी प्रसन्न। आज तो 100 बहुत पेड़ पड़ रहा था वो। बोले बहुत बढ़िया हो गया महाराज जी, पूरा खर्चा पानी निकल रहा है हमारा। दादी का गुस्सा भी कम हो गया। वो बोल रहा है ऐसी दादी तो थी नहीं हमारी, ऐसी इतनी अच्छी दादी कैसे बन गई? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि। तो ऐसा हमने और दूसरा नियम उनको दिया, मैंने कहा कम से कम 5 माला फेरना है आपको। जो गुरु मुख से जो मंत्र होता है, जो वाक्य होता है वो मंत्र होता है। गुरु ने अगर कोई शब्द बोल दिया है तो वो क्या होता है? मंत्र होता है। चाहे कुछ भी बोल दे वो, चाहे एक अक्षर बोल दे वो, कि आपको सिर्फ
अ का जाप करना है, वो अ आपके लिए क्या गुरु मंत्र हो गया, उसको आप सब कुछ मानना और उसका जाप करना। तो मैंने उनको माला दी और मैं सबको वो माला दे रहा हूँ, सबको फेरना चाहिए वो माला, तो उससे जीवन में आपके शांति रहेगी। मैंने उनसे कहा मुझे शांत रहना है, माला क्या, मुझे शांत रहना है, ये आपको माला फेरनी है। तो 5 मालाएं ऐसी उन्होंने फेर रहे हैं आप, पक्का, बहुत अच्छी बात है। 5 माला फेर रहे हैं और साथ साथ में जुर्माना भी देते जा रहे हैं, और उससे प्रसन्नता भी बढ़ रही है और प्रेम भी बढ़ रहा है। अब पोता का और दादी का अगाढ़ स्नेह हो गया। तो ये आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, इस नियम को। क्या करना है, जिस पे क्रोध करो, चाहे बेटे पे करो, चाहे पत्नी पे करो, चाहे किसी पे भी करो, जुर्माने के रूप में आपको 100 रुपये, जो आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जरूरी नहीं आप तो 11,000 भी दे सकते हो, है ना, दे सकते हो ना, अध्यक्ष जी तो 11,000 दे देंगे, कोई बाधा नहीं है, 11,000 भी दे सकते हो, बाधा नहीं है, जितनी आपकी इच्छा हो। लेकिन अपने जीवन से हमें क्या करना है, क्रोध को निकालना है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को संहार करने वाली है, हमारे जीवन को समाप्त करने वाली, ऐसे क्रोध को हमें बाहर करना है। और अब क्रोध के बाद बात आती है कि उग्रपने की, क्योंकि महाराज जी आप बहुत दिन से क्रोध पर बोल रहे हो, थोड़ा उग्र पर भी तो बताओ, ये उग्रपना क्या होता है, ये उग्र स्वभाव क्या होता है। आज थोड़ा उग्र स्वभाव पर भी अपन चर्चा करते हैं, ये उग्र स्वभाव क्या है। तो पहले ये बताओ, वो तो बाद में, सबका नियम हो गया काय का, कि गुस्सा करेंगे और जुर्माना देंगे, पक्का, सब ले रहे हैं ये नियम, बैठे हुए जितने लोग हैं, हाँ पक्का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो देखो, हमने तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण दे दिया, आप जाके मिल लो दादी से, वो भी प्रसन्न है और सब लोग प्रसन्न हैं। तो आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो तो ये हमारा तरीका आप अपना लो, अच्छा होगा, ठीक है ना। हाँ, अब अपन चलते हैं उग्रपने पे। ये उग्रपना क्या है, अपन उसकी बात करते हैं। पानी की बूंद भले ही 500 है, पानी की बूंद भले ही 500 हो, और आग की चिंगारी अगर एक हो, तो उस एक चिंगारी से आपको सावधान रहना पड़ता है। रहते हो कि नहीं, पानी की बूंद से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं, वो तो आपके लिए अमृत का काम करेगी, पर बाकी वो एक चिंगारी पूरे घर को नाश कर देगी, पूरे जंगल को नाश कर देगी, पूरे गांव को समाप्त कर सकती है। कबूतरों की संख्या 500 हो, परंतु आप उन कबूतरों से डरोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे, बल्कि उनको बुलाओगे, उनके पास जाओगे और उनको दाना डालोगे। और अगर मान लो वहीं अगर एक शेर हो, एक शेर खड़ा हो जाए तो क्या करोगे, सावधान रहना पड़ेगा, यावत भगना पड़ेगा वहाँ से। मान ली फूल भले ही 500 हो, बिखरे हैं रास्ते में, और फूल से, सुगंध से आप उनके पास जाओगे, उनको स्वीकार करोगे और अपने पास रखने का प्रयास करोगे, और वहीं अगर एक कांटा होगा, उस कांटे से आपको बचना ही पड़ेगा, बचना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो अगर वो एक कांटा चुभ गया, हाल बेहाल हो जाएंगे आपके, खून की धार लग जाएगी। उसी प्रकार 500 दिन आपने अच्छे से निकाले, जीवन के 500 दिन आपने अच्छे से निकाले, अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने मित्र के साथ, और भी जिन भी व्यवहारी जनों के साथ 500 दिन आपने अच्छे से निकाले। लेकिन अगर एक बार अपने स्वभाव में आपने उग्रपना, ज्वलत स्वभावपना या तेज स्वभाव आपने दिखाया, कि क्या होगा, समाप्त, सब कुछ समाप्त। 500 दिन की वो जो मेहनत है वो पूरी समाप्त। मतलब जैसे एक शेर से हमें सावधान रहना पड़ता है, एक कांटे से हमें सावधान रहना पड़ता है, एक चिंगारी से हमें सावधान रहना पड़ता है। एक बार के उग्रपने में भी उतनी ताकत होती है कि वो 500 दिन के उस संबंध को समाप्त कर सकती है, वो पूरे व्यवहार को खत्म कर सकती है। ऐसा वो उग्रपना है। मतलब क्या है, मतलब ये जो उग्र स्वभाव है, चिंगारी जैसा है, जिस पर गिरती है उसको जला देती है। ये जलद स्वभाव जो आपका स्वभाव कैसा है, वो सिंह जैसा है। सिंह जैसे एक बार छलांग मारेगा, समाप्त, सब कुछ समाप्त। तेज स्वभाव कैसा, वो कंटक जैसा है, जो एक बार चुभेगा और चुभने के बाद आपकी हालत को बेहाल कर देगा। मतलब मृत्यु जैसे सर्वभक्षी होती है ना, सर्वभक्षी अगर मर गए तो क्या है, कुछ नहीं है। तो जैसे मृत्यु सर्वभक्षी होती, उसी प्रकार ये जो आपका उग्रपना है वो भी सर्वभक्षी है। जीवन भर की एकत्रित की गई सद्बुद्धि को ये समाप्त करने वाला कौन है, आपको शक्तिहीन करने वाला कौन है, यह है उग्रपना। उसी प्रकार जिस प्रकार की, मान लीजिए आपने वो जो उदाहरण अभी आपको दिया था मैंने, कैसे, क्या उदाहरण दिया था, ध्यान है आपको? अब तो भूल गए होंगे वो उदाहरण, नहीं भूले? कौन सा उदाहरण? हाँ, नहीं, पैसे देने वाला नहीं। मैंने उदाहरण दिया था आपको जुलाहे का, वो जो जुलाहे का उदाहरण दिया था। कैसा उदाहरण दिया था? आप जाते नहीं हो ना प्रवचन में रोज, फाड़ दिया, फिर भी उसके अंदर उग्रपना नहीं आया,
क्रोधपना नहीं आए, आवेशपना नहीं आए, ऐसे ही वो उग्रपना आपके अंदर नहीं आना चाहिए, वो सहजता आपके अंदर होनी चाहिए। और क्रोध को भले ही आपने कह दिया क्या कि वो आग की उपमा दिए, आप कहते हो क्रोध क्या है, आग है, लेकिन वो कदाचित समाप्त कर देगा क्रोध। परंतु ध्यान रखना जो उग्र स्वभाव है ना, वो उग्र स्वभाव से समाप्त नहीं होता, वो जिंदगी भर आपको परेशान करेगा। मतलब क्या, क्रोध तो एक बार जलाया खत्म, लेकिन उग्र स्वभाव उल्टा है, उससे क्या होगा, आपके हमेशा गुणों को नाश करेगा, वो आपकी समाधि को नाश करेगा, वो आपकी बुद्धि को समाप्त करेगा, सबको समाप्त करेगा। तो एक लाइन बहुत अच्छी उसके लिए आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, प्रेम की जिस पूंजी पर, प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, उग्र स्वभाव प्रेम की उस पूंजी पर ही क्या करता है, आक्रमण करता है। प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बनती है और उग्र स्वभाव प्रेम के उसी पूंजी पर ही आक्रमण करता है। मतलब अगर आपको आत्मा को परमात्मा बनने की अगर संभावना है आत्मा को परमात्मा बनाने की कि नहीं है, तो सबसे पहले पूर्ण विराम आपको अपने उग्रपने पे लगाना पड़ेगा। मतलब ये उग्रपना कैसा है, दो दुकानें हैं, ठीक है ना, तो उग्रपने की दुकान में हमेशा आपको क्या मिलेगा, उग्रपने के कारण आपको झुंझलाहट मिलेगी, उसकी दुकान में आपको क्या मिलेगा, उसकी उग्रता मिलेगी, उसकी दुकान पर आपको क्या मिलेगा, हमेशा परेशानी मिलेगी जीवन में हमेशा। और उसी ये आक्रोश, ये आकुलता सब कुछ कैसे मिलेगा, उस उग्रपने के कारण मिलेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, और एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, उससे हो सकता है आपके दिमाग में बैठ जाए बात। बर्तन में स्थिर पानी है, बर्तन में स्थिर पानी है, और आप चाहते हैं कि उस स्थिर पानी में मैं अपना प्रतिबिंब देखना चाहता हूँ, तो आप अगर देखेंगे तो शायद दिख जाएगा ना, दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा। वही पानी है और उसी पानी को हमने उबाल लिया, अब वो उबल रहा है, अब आप प्रतिबिंब देखोगे तो, लेकिन वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा, हल्का सा आभास सा होगा, लेकिन वो प्रतिबिंब, आपका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। मतलब क्या हुआ, उबलता हुआ पानी भी, मतलब जो उबलता हुआ पानी भी जब आपके चेहरे के उस प्रतिबिंब को धुंधला कर देता है, तो फिर जिसका स्वभाव उबलता हुआ हो, है उग्रता भरा हो, है व्यग्रता भरा हो, तो उसके स्वभाव को जो उग्रता व्यग्रता भरा स्वभाव हो, तो वो भैया बताओ उसके मन की प्रसन्नता, उसके संबंधों की आत्मीयता, वचन की मधुरता धुंधली होगी कि नहीं होगी? होगी, निश्चित होगी, बिल्कुल होनी ही है, उसमें आश्चर्य है ही, लेश मात्र भी आश्चर्य नहीं होगा। जब वो गर्म पानी आपके उस स्वरूप को धुंधला कर रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो ध्यान रखना वो जो आपका उग्र स्वभाव भी तो, वो जो उबलता हुआ स्वभाव भी तो आपके मन की प्रसन्नता को और आपके संबंधों की प्रसन्नता को और आपके वचन की मधुरता को धुंधला ही करता चला जाएगा, धुंधला ही करता चला जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। और ध्यान रखना, लोग हमेशा चाय गर्म ही पसंद करते हैं। क्या चाय गर्म ही पसंद करते हैं ना आप लोग? मैं नहीं कह रहा हूँ चाय पियो, लेकिन चाय गर्म ही पसंद करते हैं, लेकिन दिमाग तो सबका ठंडा पसंद करते हैं। चाय भले आप गर्म पसंद करते हैं, लेकिन सबके लिए आप क्या चाहते हैं कि दिमाग गर्म नहीं चाहिए, उग्र स्वभाव वाला नहीं चाहिए, ठंडे दिमाग वाले से व्यवहार रखना चाहते हैं। लोग भले श्रीखंड ठंडा खाना चाहते हैं। ठंडी खाते हो आप लोग? फ्रीज खाते हो? कैसी बात कर दी है, आप नहीं खाते, कोई बात नहीं। लोग श्रीखंड जो है ठंडा खाना चाहते हैं, लेकिन वो हृदय में तो प्रेम की ऊष्मा को चाहते हैं। भले श्रीखंड ठंडा खाएंगे, लेकिन आपके हृदय में प्रेम की ऊष्मा को ही वो पसंद करेंगे, उसी को खाना वो पसंद करेंगे। मतलब जिसके स्वभाव से तनाव होता है, जिसके स्वभाव में तनाव होता है, उससे सब दूर रहना चाहते। तनाव होता है, वो तनाव क्यों होता है? तो वही अपेक्षा भंग होने पर या स्वार्थ भंग होने पर आवेश आ जाता है। और अपने शब्दों में कहें तो वो आवेश जो आता है, वो उग्रपना आता है, वो उग्रपना आपके वचनों से झलकता है और आपकी भाषा सीमिति नहीं रहती और आप अपनी भाषा सीमिति अलग हो जाते हैं। तो एक और अच्छी बात बोलता हूँ, ऐसे गर्म मिजाज वालों का मतलब जो गर्म मिजाज वाले हैं, ऐसे जो गर्म मिजाज वालों के जीवन में ना तो मौज महसूस हो पाता है, वो मौज मस्ती नहीं कर सकते हैं ऐसे गर्म मिजाज वाले, और ना ही सम्यक खोज कर सकते हैं। जो जीवन में कुछ पाना है और कुछ नया इकट्ठा करना है, वो व्यक्ति ना सम्यक खोज कर पाएगा और उसकी जिंदगी मात्र एक भोज बन के रह जाती है। उसकी जिंदगी मात्र एक भोज बन के रह जाती है। भोज से तात्पर्य क्या है? वो सिर्फ खाएगा,
लेकिन वो खाने के बाद भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा, तो उसकी ज़िंदगी एक बोझ बन के रह जाएगी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो नीम की कटुता है, नीम की कटुता है, या नींबू का खट्टापन है, या कह सकते हैं हम कि मिर्ची का चरकापन है, या काली मिर्च का वो गर्मपन है। ये सब लाभकारी हैं, सब बहुत अच्छे से नींबू खाते हैं ना? नहीं खाते? मिर्ची खाते हैं ना? सब खाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इन सब की जो गर्मी है, मतलब काली मिर्च की वो गर्मी भी फायदेकारी है, लाभकारी है, लेकिन ये जो आपके उग्रपने की गर्मी है ना, वो आपके लिए बिल्कुल भी गर्मी वो भी है, गर्मी ये भी है, लेकिन वो गर्मी फायदेकारी है और ये गर्मी आपके लिए नुकसानदेह है, आपके जीवन में रुकावट पैदा करने वाली। एक छोटी सी कमी लेकर, एक कवि ने एक बात बोली थी, एक छोटी सी कमी लेकर हम इस संसार में उत्पन्न हुए। कौन सी कमी? क्या कमी? लगभग सभी लोगों की वो कमी है कि जहाँ उपयोग करना है हृदय का, हम वहाँ हृदय का, आत्मीयता का उपयोग नहीं करते, और वहाँ कर लेते दिमाग का। काय का कर लेते हैं? दिमाग का। और साधु जीवन तो इसलिए है कि उसे हमेशा इस आत्मा का अनुष्ठान में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार से समय समय पर हमेशा वह आत्मा की ओर जाने का उपदेश दिया करते हैं। तो अब आज अपन यही रखते हैं, आज हमें दूसरा काम भी, और वैसे समय भी हो गया, काम तो ठीक है, समय भी अपना हो गया आएगा। आज की हमारी कहानी जरूर याद रखना, जब भी गुस्सा आए तो जिस पर गुस्सा करो उसको आपको ज़रूर क्या देना है? जुर्माना देना है। और हमारा उबलते हुए पानी का जो उदाहरण है वो भी ध्यान रखना, भूलना नहीं उबलते हुए प्राणी का ध्यान। और विशेष में क्या बोला था? तो प्रेम की पूंजी, ये वाली बात भी याद रखना कि प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, और उग्र स्वभाव उस प्रेम की पूंजी पर ही आक्रमण करता है, डाका डालता है, उसी पे सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। और तीसरी बात, और गर्म मिजाज वालों का जीवन में ना तो मौज महसूस कर सकता है और ना ही सम्यक खोज कर सकता है, बल्कि उसकी